भगवान श्री कृष्ण विसंगतियों के साधक हैं। बैरागी भी हैं, विरागी भी, योगी भी, भोगी भी, नर भी, नारायण भी। वे सहज संसारी हैं और असाधारण मित्र, विराट भी हैं और सूक्ष्म भी। वे चक्रधर भी हैं और मुरलीधर भी। इसलिए कृष्ण अनूठे हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। कृष्ण प्रारंभ भी हैं और अंत भी। कृष्ण कर्म भी हैं और मोक्ष भी। इसलिए अगर वर्तमान और भविष्य को सुधारना है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के पास लौटना ही होगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। धर्म की लौकिक और अलौकिक ऊंचाइयों पर रहते हुए भी कृष्ण गंभीर नहीं, उदास है। कृष्ण नाचते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और हंसते गाते कृष्ण जीवन की गौरव गाथा का बयान करते हैं। कहा जाता है माता देवकी के गोद में आते ही कृष्ण हंसते हुए इस धरती पर आए थे। कृष्ण हंसते हुए जीवन की सकारात्मकता का संदेश देते हैं। कृष्ण भला हर साल जन्म कैसे ले सकते हैं? कृष्ण तो अजन्मा हैं, यानी जो जन्म नहीं लेता। फिर जो जन्म नहीं लेता वह मृत्यु का वरण कैसे करेगा? वह मरेगा नहीं, वह जन्म कैसे लेगा? कृष्ण देवत्व के भाव हैं, इसलिए इनके चित्त में एक आकर्षण है। कृष्ण का अर्थ ही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात इनके चित्र को देखते ही एक आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। जीवन के हर क्षेत्र में कृष्ण खरे दिखते हैं। सखा हो, मित्रता हो, कर्म हो, धर्म हो, हर जगह कृष्ण नजर आते हैं उसी चिरपरिचित मुस्कान के साथ। धर्म की गहराइयों को कुरुक्षेत्र में हंसते मुस्कुराते हुए कृष्ण समझाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो, किस लिए आए हो और तुम्हारा कर्म क्या है? मनुष्य और मनुष्यता को जानने समझने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के पास लौटना ही होगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सनातन धर्म में सभी देवताओं के कृष्ण सबसे नज़दीक खरे नजर आते हैं। कृष्ण के जन्म के साथ ही मृत्यु की धमकी मिलती है। कृष्ण इस भाव के साथ संदेश देते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि आपको जन्म लेना है और जन्म लेकर अपने आप को ढूंढना है कि आप कौन हैं और आपको करना क्या है। सदियों से उनका वांकपन, उनका सौंदर्य और उनका चित्त हमें और आपको आकर्षित करता रहा है। युद्ध के क्षेत्र में भी कृष्ण जीवन की अमिट गहराइयों का संदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्म, धर्म और मर्म के सहारे इस परिवेश को सुंदर और खूबसूरत बनाना है।
भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और चित्र को देखते ही लगता है हमारी आत्मा उस विराट आत्मा में आकर्षित हो रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आकर्षण के केंद्र हैं और जब आप इन्हें प्यार से बुलाते हैं तो ये भक्त के पास दौड़ते हुए चले आते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन जगत की गहराइयों को समझना है, अगर आपको अपने आप को समझना है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के पास लौटना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जिंदगी लाइव की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।